नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड मतलब फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर के बारे में, यानी कि कोर्स 2 के बारे में हम बात करेंगे। और कोर्स 2 जो आप लोगों का है वो पेपर जो आप लोगों का है उसके संदर्भ में बात करेंगे। पेपर जो है आप लोगों का जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। क्या नाम है आप सभी का पेपर जो कोर्स 2 है? कोर्स 2 आप सभी के बीएड के कक्षा में जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये सब्जेक्ट आपका है इसमें दिया हुआ। इसके संदर्भ में हम बात करेंगे आज। तो क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है समकालीन भारत में शिक्षा। क्या होता है? समकालीन भारत और शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे है। आपका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का नाम आप सभी का है समकालीन भारत और शिक्षा, और इसके संदर्भ में हम लोगों को पढ़नी है। तो इन सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए आपके विश्वविद्यालय के द्वारा एक सिलेबस निर्माण किया जाता है, और सिलेबस के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलती है कि आपको इस सब्जेक्ट के अंतर्गत किन किन बातों को, किन किन टॉपिकों को आप सभी को पढ़ना है। और उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे आज आप सभी के सिलेबस के अंतर्गत। आपके जो ये सब्जेक्ट हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसके सब्जेक्ट के अंतर्गत जो बनाया गया है सिलेबस, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे कि आपके सिलेबस में कोर्स 2 के लिए जो यूनिट दिया हुआ है, 5 यूनिट में आपके इस सब्जेक्ट को बांटा गया है। 5 यूनिट में सिर्फ इसी सब्जेक्ट को नहीं, बल्कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट 5 यूनिट में ही जो है बटे हुए हैं। तो मेनली हम बात करेंगे कोर्स 2 के संदर्भ में आज इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर। तो यहाँ आप देखें कि कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, जो हमारे समकालीन मतलब क्या होता है? जो हमारे आसपास के काल से संदर्भित है ना, उसके संदर्भ में समकालीन भारत में शिक्षा, इसके संदर्भ में हम लोगों को पढ़नी है। तो इसमें आपको मेनली जो पढ़ना पड़ेगा वो शिक्षा से ही संदर्भित बातें आपको करनी है। और ये आपको जब से शिक्षा का प्रादुर्भाव होता है, चाहे वो वैदिक काल की हम बात करें जिसमें ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दोनों ही आते हैं, और इसके बाद मध्यकाल है आपका, आधुनिक काल है, जितने भी काल खंड हैं, ठीक है, उन खंडों में, उन कालों में जो शिक्षा के संदर्भ में जो बातें थी उसके संदर्भ में आपको मेनली इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो उसी के अंतर्गत और बहुत सारी ऐसी जो है चीज़ें हैं जो समाज में प्रभावित हो रही हैं, प्रभावित कर रही है शिक्षा को। तो इसके संदर्भ में हम लोगों को देखनी है कि समाज में जो फैली कुरीतियां हैं, समाज में जो वंचित लोग हैं, समाज में जो ऐसे लोग असमानता वाले लोग हैं, उन सभी के द्वारा शिक्षा पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, शिक्षा के इम्प्लीकेशन में क्या प्रभाव है, उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है सिलेबस से बात करते हैं। आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में यूनिट फर्स्ट में आपका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है। बात करेंगे हम यूनिट फर्स्ट की, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में आपका है दिया हुआ डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। क्या है? डाइवर्सिटी, सबसे पहली बात यहाँ पे दिया हुआ है डाइवर्सिटी। दूसरा है आपका इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, और जो इसमें दिया हुआ है एंड मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें आपके जो है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत लिखा हुआ है, ठीक है। किसमें लिखा है? यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत लिखा है, और ये बीएड कोर्स 2 से संदर्भित है। यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के लिए जो आपके सिलेबस निर्धारित किए गए हैं, पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है, इसमें 5 यूनिट में आपका बटा हुआ है। और टोटल पेपर मैंने आपको बताया था एक वीडियो में 100 नंबर का होता है, जिसमें 80 नंबर के आपके थ्योरेटिकल होते हैं और 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के मार्क होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको दिया हुआ है डाइवर्सिटी। मतलब क्या? डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। क्या है? विविधता। दूसरा है इनइक्वालिटी, मतलब क्या? असमानता।
और तीसरा आपको दिया है मार्जिनलाइजेशन। इसको आप किताबों में जब देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा हाशिएकरण, ठीक है, हाशिएकरण। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं ये तीन चीज़ें, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, ये तीन चीज़ों पर ही, तीन मुद्दों पर ही मुख्यतः आपके यूनिट फर्स्ट में बातें की जाएगी। चाहे वो इसके संदर्भ में मैं आपको क्वेश्चन मतलब इसके पॉइंट को पढ़ के सुना देता हूँ क्या क्या आपके इसमें आएंगे। तो यहाँ देखिए इन तीन चीज़ों से ही संदर्भित होगा, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इनसे अछूता रह जाएगा, ठीक है। तो एक मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ जो दिया है आपका यूनिट 1.1 सब यूनिट जो आपका दिया हुआ है। देखें यहाँ पे डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन द सोसाइटी एंड द इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। मैंने बात करी यहाँ पर जो आपके तीन पॉइंट हैं, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, ये तीन पॉइंट से ही आपके सारे के सारे जितने भी इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है वो सारे इसी से ही संदर्भित होंगे। मैंने ये कहा आपको, इसीलिए इन तीन चीज़ों को संदर्भित में हम लोगों को समझना काफ़ी जरूरी है, ताकि कोई भी पॉइंट का डिस्कशन हो तो हम इन चीज़ों को आसानी से समझ सके कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है, इनइक्वालिटी कहते किसे हैं, डाइवर्सिटी क्या होता है। इसके संदर्भ में हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए। तो हम बात करेंगे आज मैनली इन तीन चीज़ों पर ही फोकस्ड होगा हमारा आज का क्लास। और हम बात करेंगे सबसे पहले मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करेंगे? मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि विविधता और असमानता जो है इन दोनों के संदर्भ में जो मैनली बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो छात्र शिक्षक होते हैं जो बीएड करने के लिए आते हैं, उनमें लगभग थोड़ी मोड़ी कंसेप्ट होती है विविधता के संदर्भ में और असमानता के संदर्भ में। अगर नहीं है तो मैं थोड़ी बहुत आपको कंसेप्ट अभी दे देता हूं, लेकिन हम एक एक करके बात करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। हम एक दिन बात करते हैं, आज बात हम करेंगे मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में। ये टोटल आपके कंसेप्ट से संदर्भित होगा कि हाशिएकरण आखिर है क्या, हाशिएकरण से तात्पर्य क्या है, हाशिएकरण से क्या जो है मतलब हमारे समाज में हाशिएकरण का क्या अभिप्राय है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। हाशिएकरण के संदर्भ में हम लोग जानेंगे। और असमानता और डाइवर्सिटी के लिए हमने अलग अलग क्लास सोच के रखा है, उसके लिए मैं अलग अलग क्लास लूँगा। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी इसके संदर्भ में बता देना चाहता हूँ कि जो ये डाइवर्सिटी है और ये असमानता है। डाइवर्सिटी आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग, विभिन्न प्रकार के जाति के लोग, विभिन्न प्रकार के जो है आपको यहाँ भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के भाषाभाषी लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये जो उनमें अलग अलग प्रकार के जो धर्म, समुदाय, जातियों का जो अनावरण आप देख रहे हैं, ये आपके विविधताओं को दिखाती है। किसको दिखाती है? विविधताओं को दिखाती है। अनेक मतलब जाति के लोग, धर्म के लोग, भाषा के लोग। तो भाषाई इसके प्रकारों में यदि हम देखें तो भाषा विविधता है ना, धर्म के क्षेत्र पर विविधता, समुदाय के क्षेत्र पर विविधता, शैक्षिक विविधता है ना, बहुत चीज़ों की विविधता यहाँ पर, जैविक विविधता, प्राणीगत विविधता, बहुत सारी विविधताएं आपको भारतवर्ष में देखने के लिए मिलेंगी। जो भारतवर्ष की बात नहीं, मैं यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, विविधता की बात कर रहा हूँ। चाहे वो आपके घर की ही बात क्यों ना हो, हर चीज़ों में आपको विविधता देखने के लिए मिलेंगी। एक कुर्सी की बनावट दूसरे कुर्सी की बनावट से अलग होना, ये भी आपकी विविधता और डाइवर्सिटी को दिखाता है। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़े से कंसेप्ट बिल्ड की बात करेंगे हम इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी मतलब असमानता। समानता का अर्थ क्या यहाँ से है? इक्वालिटी, लेकिन यहाँ पर अ लगा हुआ है, अर्थात असमानता जो समान नहीं है। अर्थात देखिए असमानता यहाँ पे आपके इस सब्जेक्ट में आने का क्या अर्थ होगा और असमानता का अर्थ क्या होता है। मेनली एक मानव जाति जो होता है, किसी भी वह जो है मतलब जाति, उसको जो जाति बंधन में बांधा जाता है वो जाति बंधन से मुक्त होता है। प्रत्येक मानव का एक ही धर्म होना चाहिए। वो कौन सा धर्म है? मानव धर्म होना चाहिए, है ना। प्रत्येक मानव का एक ही धर्म होता है, मानव धर्म। और ये शब्द जो है इनइक्वालिटी आपके इस सब्जेक्ट के अंतर्गत इन्हीं चीज़ों का रोल अदा करेगा जब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके मैं सारे एक एक टॉपिक्स के संदर्भ में आपसे बातें करूंगा। इसके बाद मैं यहाँ से जो है इसके सब टॉपिक शुरू करूंगा, सब टॉपिक से आपको मैं पढ़ाने का शुरू करूंगा।
तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में। मार्जिनलाइजेशन होता क्या है, हास्यीकरण किसे कहते हैं, इसके संदर्भ में मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको देने का प्रयास करूंगा, जिसके माध्यम से आप हास्यीकरण को अपने मस्तिष्क में ऐड कर लेंगे। मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी आप हास्यीकरण के संदर्भ में दोबारा बात नहीं करेंगे, दोबारा आप इसको भूलेंगे नहीं। एक आपके मस्तिष्क में वो मैं जो रेखा चित्र बना दूंगा इसके संदर्भ में। चलिए हम लोग बात करते हैं। मैनली इस पॉइंट पर, इस फोकस्ड पर हम बात करेंगे, मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में हम बातें करेंगे। तो मार्जिनलाइजेशन यानी हाशिया। आप लोगों ने हास्यीकरण की मतलब हाशिया तो सुना होगा आप लोगों ने, हास्यीकरण नहीं सुना होगा, लेकिन हाशिया तो आप सभी ने सुना है। बहुत सारे एग्जामिनेशन आपने दी है, आपके पास बहुत सारी कॉपियां होती है, उसमें भी आपने हाशिया तो सुना होगा। हाशिया क्या होता है, जो आप एक पेज में जो आप चौथाई छोड़ते हैं वही आपका हाशिया होता है ना। तो इसके संदर्भ में हम मैनली बात कर रहे हैं, हाशिया के संदर्भ में, मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, मार्जिनलाइजेशन। इसके संदर्भ में हम आज मैनली बात करेंगे। तो चलिए हम इसके संदर्भ में देखते हैं। देखिए हाशिया, इसके संदर्भ में मैंने बताया हास्यीकरण। तो हाशिया तो आप सभी ने देखा होगा। माना कि आपके पास एक कॉपी है, ये आपके कॉपी का एक पेज है। क्या है ये, आपके कॉपी का एक पेज है। तो इस पेज में आपने देखा होगा कि ऊपर से इस प्रकार का एक लाइन और इधर से एक लाइन इस प्रकार का खींचा होता है या नहीं। आपने सभी ने आपने कॉपी में लिखा है, एग्जामिनेशन भी दी है, बहुत सारी एग्जामिनेशन देने के बाद आप इस कक्षा तक पहुंचे हैं। तो यहाँ तक तो आप सभी को पता होगा कि हाशिया इसमें छोड़ा जाता है, जो ये इन हाशिए को यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, हाशिया ये जो है आपके ये जो छोड़े हुए क्षेत्र हैं, ये जो आपके छोड़े हुए क्षेत्र हैं, इन्हीं क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं क्षेत्रों को हम लोग कहते हैं हाशिया, है ना। इन्हीं क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, हाशिया। और ये जो हमारा ये इतना बड़ा जो क्षेत्र हमारा है, यहाँ से यहाँ तक का ये क्षेत्र जो है हमारा है, ये क्या है, ये हमारा है मुख्य पृष्ठ। क्या है, मुख्य पृष्ठ। तो इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। हाशिए इसी शब्द से बना है हास्यीकरण, इसी शब्द से हास्यीकरण बना है, लेकिन हम इसके माध्यम से सामाजिक हास्यीकरण के संदर्भ में बातें करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया, ये जो एक आपके पास पृष्ठ है, इस पृष्ठ में हम बात करेंगे। ये टोटल एक पृष्ठ है, लेकिन इस पृष्ठ में ये वाला भाग और ये वाला भाग जो आपका कहला रहा है, ये कहला रहा है हाशिया। क्या कहला रहा है, हाशिया कहला रहा है। तो मान के चलिए ये जो आपका एक पृष्ठ है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक और ड्राइंग कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, ये भी एक पृष्ठ है। माना कि ये हमारा एक समाज है, ये हमारा देश है, ये हमारा राज्य है, ये हमारा कंट्री है, उपमहाद्वीप है, जो मान के चलिए आप वो हमारा क्षेत्र है। इससे हम अपने क्षेत्र को मतलब दिखाने का प्रयास करते हैं, ये हमारा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में भी चाहे ये हमारे पेज का क्षेत्र था, तो भी ये हाशिया जो हमारे मतलब यूजलेस होते थे, मतलब उसका प्रयोग हम नहीं करते थे, वो इसके मुख्य भागों में जुड़ा नहीं होता था। यानी कि इसमें जो भी प्रयोग, जो भी चीज़ें इसमें लिखी जाती थी, वो इन चीज़ों में, इन साइड्स में नहीं लिखे जाते थे, इनके हाशिए में नहीं लिखे जाते थे। तो उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। ये जो हमारा विश्व है, ये जो हमारा राज्य, देश है, जो भी है, कंट्री है, जो क्षेत्र है, ये भी हमारा एक पृष्ठ के समान है। और इस पृष्ठ में भी कुछ हाशिए पर खड़े लोग हैं। कुछ हास्यीकरण से तात्पर्य वैसे लोगों से है जो इसके मुख्य, जो इस देश के मुख्य धारा, अर्थात जो इस देश की जो सुविधाएं हैं, शिक्षा है, पानी है, बिजली है, जितने भी सुविधाएं यहाँ सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है, उन सभी चीज़ों से ये सभी क्या है, अनभिज्ञ है। इन मुख्य धाराओं में वे लोग शामिल नहीं हो पाए हैं। तो ये हमारा हास्यीकरण से तात्पर्य इस दुनिया में जो इस स्थान पर हास्यीकरण पर, हाशिए के स्थान पर जो खड़े लोग हैं, इसके संदर्भ में आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। यही मुख्य रूप से हास्यीकरण का अर्थ होता है। शायद यहाँ तक आप सभी में जो है कंसेप्ट जो है पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। ये हमारा एक जो है पृष्ठ के समान हमारा ये देश है, हमारा ये राष्ट्र है, ये राज्य है। और इस राज्य में भी मतलब बहुत इतने लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका मोल है, यहाँ से यहाँ तक इसका मोल है। लेकिन इसमें भी ये जो हाशिए की स्थिति जो हमारे पृष्ठों में बनी हुई थी, जिसका उपयोग हम पूरा प्रश्न को लिखने में, पूरा पेज को लिखने में नहीं करते हैं, इसमें कोई प्रयोग ही नहीं है। उसी प्रकार से हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे वंचित लोग हैं जो इसके मुख्य धारा से, इसके मुख्य जो है जितने सुविधाएं हैं, शिक्षा, पानी, बिजली, जितने भी चीज़ें होती है,
उनसे ये अनभिज्ञ है, ये मुख्य धारा में नहीं जुड़ा हुआ है। तो मार्जिनलाइजेशन जो है, हाशिएकरण जो है, आपको इसी संदर्भ में बात करेगा कि ये हाशिए पर खड़े जो लोग हैं इसको हम कैसे अपने मुख्य धारा में लेकर आए। तो हाशिए पर खड़े लोगों के संदर्भ में आपको यहाँ पर बताए जाएंगे कि वो कौन से लोग हैं जो हाशिएकरण पर खड़े हैं, हाशिए पर खड़े हैं। तो यहाँ आप देखिए हाशिए पर खड़े लोगों में वे गरीब लोग, वे वंचित लोग हो जाएंगे, वे आदिवासी लोग हो जाएंगे, जनजाति लोग हो जाएंगे, जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर होने के कारण शिक्षा के विभिन्न धाराओं में नहीं आ पाए या फिर सरकारी सेवाओं का लाभ उन तक नहीं पहुँच पाया। तो इतनी सी बात आप लोग मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में यदि समझ लेते हैं तो आप में मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में जितने भी मतलब कठिनाइयां हैं समझदारी में वो आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएंगे कि हाशिएकरण आखिर क्या है। हाशिएकरण को आप परिभाषित कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, ड्रॉ करके आप बता सकते हैं कि हाशिएकरण क्या है। जैसे ये हमारे एक पृष्ठ में जो बचे हुए भाग हैं, साइड्स के भाग अनलेस है, बिना मतलब अनयूज है, उसी प्रकार से जो ये हमारा देश है, ये हमारा कंट्री का क्षेत्र है, इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसके मुख्य पृष्ठ में, मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाते, जिसके कारण यहाँ पर मुख्य धारा में जितने भी चीज़ें आपकी शिक्षा, आपका जितना भी चीज़ इसमें आता है, शिक्षा, अनुसंधान, जितनी भी चीज़ें आती है, मुख्य रूप से जो एक समाज को सुसभ्य, संस्कृतिवान, संस्कृति युक्त बनाती है, उन सभी चीज़ों से ये जो हाशिएकरण पर, हाशिए की स्थिति पर जो खड़े लोग हैं, दलित वर्ग, वंचित वर्ग, एसटी, जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर आदि लोग हैं, वे सभी लोग हाशिए पे खड़े हैं और वे समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वंचित हैं। वैसे लोगों को हम किस प्रकार से जो है मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसके लिए शिक्षा कितना कारगर होगा, इसके संदर्भ में ही आपको मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में बातें होगी। संपूर्ण सब्जेक्ट के अंतर्गत मैंने बताया आपको, जो यूनिट 1 के अंतर्गत आपको मुख्यतः ये 3 चीजें ही पढ़नी है, मुख्यतः यह 3 चीजें ही पढ़नी है, जिसमें डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन होगा। और मैंने आपको इन सभी चीज़ों के संदर्भ में थोड़ी थोड़ी बिल्ड देने की प्रयास किया कंसेप्ट, और मैंने मार्जिनलाइजेशन के संदर्भ में आपको बताया। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो खुलकर आप हमारी जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।